नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। बजरंगबली हनुमान जी एक ऐसे ईश्वर के रूप हैं जिनका नाम जपते ही हर मनुष्य भावुक हो उठता है। जो इंसान शारीरिक कष्ट से जूझ रहा है उसके शरीर में ऊर्जा आ जाती है। अगर किसी को किसी भी प्रकार का भय है और वो हनुमान जी का नाम जपता है तो वो भय मुक्त हो जाता है। बड़े से बड़ा शत्रु हनुमान भक्त का बाल भी बांका नहीं कर सकता। ऐसे विराट और असीमित ऊर्जाओं के स्वामी राम भक्त हनुमान, जिन्हें सिर्फ हनुमान के रूप में समझना, एक शरीर के रूप में समझना, एक वानर के रूप में समझना अधूरी समझ है। हनुमान जी उन देवताओं में से हैं जो समय के साथ संगत बैठा चुके हैं, जो हर युग में मौजूद हैं, और वो भी एकदम प्रकट रूप में। एक वृक्ष के बीज के रूप में भी मौजूद हैं जो दिखाई नहीं देता, और एक वृक्ष में लगे फूल में भी मौजूद है जो हर पल अपनी महक और अपने सौंदर्य से संसार को सुंदर बना रहा है। और उनका यही प्रकट रूप उन्हें उन देवी देवताओं की श्रेणी में रखता है जो बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं और अपने भक्त के बुलाने पर अपने होने का एहसास कराते हैं, क्योंकि वो कलयुग में भी जागृत हैं। आपको एक रोचक बात बता देती हूँ कि बजरंगबली जो समय के साथ संगत बैठा चुके हैं, वो सतयुग में शिव में समाये हुए थे और मौजूद थे। त्रेता युग में श्री राम के भक्त के रूप में भक्ति का सही अर्थ समझा रहे थे, और द्वापर युग में एक गुरु की भांति भीम और अनेकों लोगों को सही जीवन जीने का मार्ग दिखा रहे थे, और कलयुग में वो एक रक्षक के रूप में एक पिता की भांति अपने भक्तों की रक्षा के लिए हर वक्त मौजूद है। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। बहुत से लोगों के मन में ये जिज्ञासा है कि अगर हमारे धर्म ग्रंथों के हिसाब से हनुमान जी कलयुग में भी जीवित हैं, शरीर रूप में विद्यमान हैं, सक्रिय हैं, तो फिर वो कहाँ हैं और क्या हम उन्हें देख सकते हैं? तो दोस्तों, इसके दो जवाब हैं। पहला जवाब है कि कहा जाता है कि कैलाश पर्वत जो तिब्बत में स्थित है, उसके उत्तरी दिशा में एक पर्वत है जिसका नाम है गंधमादन पर्वत, जहाँ हनुमान जी आज भी निवास करते हैं। हनुमान जी के इस निवास स्थल के बारे में बहुत से ग्रंथों में जिक्र है। दोस्तों, यही वो जगह है जहां पांडुपुत्र भीम और राम भक्त हनुमान जी की एक छोटी सी झड़प भी हुई थी, जिसको आपने अपने बचपन में महाभारत में, जो महाभारत टीवी में दिखाई गई थी, उसमें जरूर देखा होगा। और एक बहुत रोचक बात मैं आपको बताती हूँ कि इस पर्वत पर एक मंदिर भी बना हुआ है जिसमें हनुमान जी के साथ श्री राम जी की भी मूर्ति है, और यही वो पर्वत है जिसमें श्री राम और हनुमान जी अपनी वानर सेना के साथ बैठकर युद्ध के लिए योजना बनाया करते थे। और कहा जाता है कि यहाँ पर राम जी के पैरों के निशान भी हैं। कितना भाग्यशाली होगा वो व्यक्ति जो यहाँ पर जाए, लेकिन फिलहाल यहाँ गमन की सुविधा आम मनुष्य के लिए नहीं है। तो क्या हम कलयुग में हनुमान जी को उनके वानर रूप में नहीं देख सकते? दोस्तों, बिल्कुल देख सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी का एक और निवास स्थल है, और वो है जहां आप बैठे हैं, अभी अभी बैठे हैं, उसके ठीक 2 फीट पर आपकी बाईं तरफ। आप चेहरा घुमाकर देख लें। आप अपने दिल में प्रेम रखें, आंखों में हर मनुष्य के लिए करुणा रखें, अपना चरित्र शीतल रखें, और अपने आप को पूर्णतः हनुमान जी की भक्ति में डुबो दें, और इस कदर डुबो दें कि आपका एक भी रोम शरीर पर नहीं बचना चाहिए। आप पूर्ण रूप से मिट जाने चाहिए। मैं मिट जाना चाहिए, अहम मिट जाना चाहिए, और जिस पल आपका हृदय और आपकी आत्मा उस स्थिरता में, उस शून्यता तक पहुंच जाएगी, ठीक उसी पल एक चमत्कार होगा। आपको बेहद तीव्र ऊर्जा महसूस होगी, और वो ऊर्जा एक रूप लेगी, और आपको अपने समक्ष ध्यान की मुद्रा में या जिस भी मुद्रा में आपने हनुमान जी को आज से पहले देखा है या उसकी कल्पना की है, ठीक उसी मुद्रा में हनुमान जी आपको दिखने लगेंगे। क्योंकि दोस्तों, हनुमान जी एक ऐसे देव हैं कि जो भी उन्हें पुकारता है, उस भक्त को हनुमान जी को खोजने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि खोजा उसे जाता है जो कहीं खो गया हो। लेकिन हनुमान जी कहीं खोए नहीं हैं। वो हर युग में मौजूद हैं, हर दिशा में मौजूद हैं, और वो तुरंत ही अपनी उपस्थिति का अनुभव हमेशा से करवाते रहे हैं और हमेशा करवाते रहेंगे। दोस्तों, श्रीलंका में एक पर्वत है, पिदुरु पर्वत। उस पर्वत के जंगलों में सेतु हनुमान बोधि नाम का मंदिर है।
वहाँ के आदिवासी लोग कहते हैं कि हनुमान जी अमर हैं और हर 41 साल में गुरु रूप में वहाँ प्रकट होते हैं और उन्हें ब्रह्म ज्ञान देते हैं। इन आदिवासियों ने एक किताब भी संभाल कर रखी है जिसमें हनुमान जी की सभी लीलाओं को वो संभाले हुए हैं। इसी पर्वत में हनुमान जी के पदचिन्ह भी मौजूद हैं, यानी कि हनुमान जी यहाँ पर भी उपस्थित होते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ बेहद महत्वपूर्ण जानकारी हनुमान जी के निवास स्थल को लेकर। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंगबली।